नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात हमारे सिस्टम को खा रहे पेपर लीक माफिया की करेंगे, क्योंकि राजस्थान में आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा 2022, जहां पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा हुई थी, लेकिन धांधली नहीं रुकी। एसओजी ने फोटोग्राफ्स के जरिए 42 लाख ओटीआर डेटाबेस के 250 करोड़ फोटोज का एआई से मिलान किया, तो इस बात का पता चला कि इस भर्ती में एमबीबीएस के छात्रों से लेकर के सरकारी टीचर तक डमी बनकर के परीक्षा में बैठे थे। 3 एमबीबीएस स्टूडेंट्स जयपुर, कोटा, कोलकाता और अंडमान से, 2 सरकारी टीचर, कुल 5 इनामी डमी कैंडिडेट इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस डमी ने 3 से 5 लाख रुपए लेकर मूल अभ्यर्थियों की जगह पर परीक्षा दी थी। अब सवाल इस बात को लेकर के गहरा हो गया है कि क्या हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं सुरक्षित हैं या फिर डमी, पैसे और धोखे का बाजार ये भर्ती परीक्षाएं बन चुकी है, जो हर युवा के सपनों को कुचल रही है। क्या ऐसे गिरोहों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इस कार्यक्रम के दौरान हमारी फोन लाइन्स भी खुली हुई हैं। आप दर्शक भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी बात रख सकते हैं इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करें, पहले ये डिबेट देखिए। रिपोर्ट। सीनियर शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा, 5 गिरफ्तार। एसओजी ने एआई के जरिए पकड़े डमी परीक्षार्थी। इस टेक्नोलॉजी का हम और ज्यादा अरेस्ट के अंदर यूज करेंगे। 2023 में 14 अभ्यर्थियों और अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। अब तक 12 अभ्यर्थी, 9 डमी और 5 सहयोगी हो चुके गिरफ्तार। 5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है। डमी कैंडिडेट्स ने 3 से 5 लाख रुपए में दी परीक्षा। भर्ती परीक्षा में डमी, आरपीएससी में कमी। तो आज इस भर्ती माफिया के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस खुल गई हैं। 7011400696 हमारे फोन नंबर है, जिन पर आप फोन करके अपनी राय रख सकते हैं। और क्या इस पूरे फर्जीवाड़े के लिए आरपीएससी में जो जिम्मेदार बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी? कब और कैसे ये फर्जीवाड़ा रुकेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, महिपाल महिला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर सीबी यादव हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। और हमारे साथ में है हनुमान किसान, बेरोजगारों के नेता, जो लगातार बेरोजगारों की आवाज को उठाते रहे हैं, सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। सिस्टम की खामियों को भी कई बार इन्होंने आंदोलनों के जरिए, अपनी बात के जरिए सरकार तक पहुंचाया। बहुत स्वागत है सबका, बहुत अभिनंदन है। और हनुमान जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। युवाओं को पता चलता है, कोई गांव से, ढाणी से युवा निकल करके आता है, सोचता है नौकरी लगेगी। कई युवा तो ऐसे होते हैं जो जमीन बेच करके 3-3, 4-4 साल तक तैयारी करते हैं। उनके माँ बाप अपना पेट काट करके उनको तैयारी करवाते हैं। परीक्षा में जाते हैं तो पता चलता है ऐसे डमी, फर्जी, पेपर लीक माफिया ये सब सक्रिय हो गए और सरकारी भर्तियों की बंदरबाट हो गई। क्या गुजरता है उस युवा पर और कैसे रोकें इसे? देखिए सर, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आज प्रदेश का युवा और उसके जो अभिभावक है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार ये बदलती है, लेकिन जो सिस्टम में बैठे हुए जो बड़े मगरमच्छ है, जो जवाबदेही जो है वो किसी के तय नहीं होती। जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर टाल देती है कि तो कांग्रेस राज में हुआ, और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी पर टाल देती है। जब विपक्ष में कांग्रेस होती है तो कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग करती है, और जो विपक्ष में बीजेपी होती है तो वो सीबीआई जांच की मांग करती है। और यही सिस्टम बड़े मगरमच्छ को लेकर चलता है। हाल ही में एसओजी का हम इसलिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे कि एसओजी शानदार काम करेगा। लेकिन सर, मैं न्यूज 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आप लगातार बारीकी से युवाओं को ये समझा रहे हो कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है और किस प्रकार से फर्जीवाड़े को पक्ष और विपक्ष मिलकर बचा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, एसओजी ने ओएमआर घोटाले में हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे पास संसाधन की कमी है। इसी का परिणाम है कि किसी बेरोजगार युवा ने 2023 में एफआईआर दर्ज करवाई। आज जो 14 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, सेकंड ग्रेड में जो डम्मी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, ये ऐसे नहीं है कि जांच एजेंसी ने स्वतः संज्ञान लिया हो। ये किसी न किसी अभ्यर्थी ने एफआईआर दर्ज करवाई है, शिकायत दर्ज करवाई है, उसके बाद में पकड़े गए हैं। आज भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि बड़े लोग पकड़े जाएं, वो चाहते हैं
कई सारे प्रूफ उन अभ्यर्थियों के पास हैं कि वो एफआईआर दर्ज करवाए, लेकिन इस सिस्टम और सरकार के प्रति उनका भरोसा कमजोर हो गया है। आज एसओजी ने डम्मी अभ्यर्थी पकड़े गए, हम दिल से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन एसओजी उन लोगों को पकड़ने में विफल हो रही है। अब चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे अपरिहार्य कोई भी कारण हो, हमारी ये उम्मीद थी कि ओएमआर जो घोटाला है वो पकड़ा जाए। डम्मी तो चलो ठीक है, अभ्यर्थी ने अपने स्तर पर जुगाड़ किया, लेकिन जो बाबूलाल कटारा कह रहा है कि आरपीएससी में ओएमआर घोटाले होते हैं, किसने किया? कोई नहीं पकड़ रहा। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ओएमआर घोटाला सामने आया था, 4 साल से तो हम मेहनत, उसके बावजूद गिने चुने लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला? नहीं पकड़ा। आज आप कह रहे हो कि युवा अपने आप को टकासा को रोता है। सर, अभिभावक और एक परिवार वाले उसी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं जो पढ़ने में होशियार होता है, लेकिन उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है वो तमाम उन घोटालों पर और तमाम उन एफआईआर पर 450 के आसपास एफआईआर दर्ज है। आप की एफआईआर को जाकर इन गिने चुने लोगों को पकड़ रहे हो, वाहवाही के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि चोर जितने पकड़े में आएंगे उतना हम धन्यवाद देंगे। लेकिन ये प्रदेश का युवा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन युवाओं को ये बातें समझ में आ रही है कि सरकार जिसको चाह रही है उसको उठा रही है। ठीक है, बड़े मगरमच्छ बच रहे हैं। ठीक है, 2.5 साल में एक भी बड़ा मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया। ठीक है महिपाल जी, सरकार जिसको चाह रही है उसको पकड़ रही है, और हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसको बचाना उसको बचा रही है। ऐसे तो पेपर लीक माफिया की कमर टूट गई और मगरमच्छ शिकंजों में आ गए, जो वादा था। हेमंत जी, एक कहानी है रोड रनर की और वाइल्ड इकोएट की, जिसमें रोड रनर भागता रहता है और वाइल्ड इकोएट उसको पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बुनता रहता है। वही कहानी चरितार्थ हो रही थी 2018 से 23 के बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, आंख मिचोले की, एक पकड़ने के लिए और दूसरा जाल से भगने के लिए कैसे कर रहे थे। और परिणाम ये निकला कि अशोक गहलोत जी ने अपने 85 एमएलए और चहेते मंत्रियों को पूर्ण पावर दे दिए, लूटो खाओ पर मेरी सरकार बचाओ। और उसी का दुष्परिणाम था कि पूरे प्रदेश की सारी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवालिया निशान खड़े और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को तो अंधकार में डाला ही डाला गया हेमंत जी। साथ ही उन लाखों अभिभावकों के सपनों को भी चकनाचूर अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार ने किया। भरोसा नहीं बना है आरपीएससी जी सर, एक दिन में आज विद्यार्थियों का भरोसा नहीं बना है। आरपीएससी और चयन बोर्ड पे माननीय भजनलाल जी ने शपथ लेते ही जिस तरीके से एसओजी को फ्री हैंड किया और लगातार कार्रवाइयां हुई, उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े लोग आज सलाखों के पीछे भी हैं। 415 अभ्यर्थियों को ताजीवन बैन भी किया है, और वो शिक्षक जिसमें इनकी संलिप्तता थी, चाहे किसी ने दस्तावेज सिग्नेचर करवाए, चाहे किसी ने फर्जी सत्यापन किया है, उन सब पे भी एफआईआर दर्ज हुई है। जो प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, जो प्रदेश राजस्थान कांग्रेस के समय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के समय भ्रष्टाचार युक्त और रोजगार मुक्त प्रदेश बना था, आज वापिस विश्वास लौटा है। आज प्रदेश वापिस भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार युक्त प्रदेश बना है। अभ्यर्थियों का भरोसा भी बना है, अभिभावकों का भरोसा भी बना है, जांच एजेंसियों को फ्री हैंड छोड़ा गया। ठीक है, एक हमारे सम्मानित दर्शक हैं श्रीराम जी, जीरो टॉलरेंस की उनसे नीति पूछ पे जो लेते हैं कि काम हो वाकई रहे हैं, भरोसा बना है कि नहीं बना है। इसीलिए सराहना हो रही है। हेलो श्रीराम जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। हाँ, श्रीराम फागनाथ कर रहा हूँ श्रीमान। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बताएं कि साहब ये जो व्यवस्था है सारी गड़बड़ डाला, खूब कोशिश करते हो लेकिन काम नहीं चल रहा है। और पेपर लीक का मामला कभी भी नहीं समझ सकता जब तक ये बैठे हुए। आरपीएससी पे से विश्वास उठ चुका है, बोर्ड पे से विश्वास उठ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि आरपीएससी पर भरोसा बढ़ गया है अब नई सरकार में। मेंबर जो थोपे जाते हैं ना, काबिल आदमियों को मेंबर नहीं बनाया जाता। आप कह रहे हैं कि अभी भी भरोसा नहीं है, काबिल आदमियों को नहीं बनाया जाता मेंबर इसमें। शुक्रिया सर, आपने फोन किया, अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं महिला साहब? भरोसा तो नहीं लौट रहा है सर, क्योंकि वही लोग पूरा सिस्टम विचार है, अब वही सिस्टम काम कर रहा है भर्ती बोर्ड में भी, और सर वापिस आरपीएससी पे भरोसा कायम हुआ है, चयन बोर्ड पे भरोसा कायम हुआ है। विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा कायम है। और एसओजी को फ्री हैंड छोड़ने के बाद लगातार सीबी यादव साहब कह रहे हैं कि एसओजी अब उनके राज में फ्री हैंड हो गई और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। जो आपके किया धरा था वो सामने आ रहा है। सीबी यादव जी, 2.5 साल लगभग सरकार का आधा कार्यकाल हो गया, कोई कम तो नहीं होता ना।
आप बताइए, कभी दुनिया में भी ऐसी सरकार देखी है क्या जो ये कहे कि हम सिर्फ 5 साल की ही जांच करवाएंगे, ना उससे पहले की करवाएंगे ना उसके बाद की करवाएंगे। ये जो लिमिट लगा दी कि 2018 से 23 की करवाएंगे, उसके बाद की क्यों नहीं करवाएंगे भाई, और उससे पहले की क्यों नहीं करवाएंगे? ये इसका कोई आधार हो सकता है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कैसे भरोसा, मतलब आपने क्या बदलाव कर दिया ऐसा आरपीएससी में या अधीनस्थ बोर्ड में जिससे कि आप कह रहे हो कि हमने बड़ा सुधार कर दिया? आप कह रहे थे हम आते पुनर्गठन कर देंगे पूरी बॉडी का, तो आपने किया क्या? आपने तो बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे ना, ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, माफी चाहता हूं। जालम सिंह जी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, पहले उनको लेना जरूरी है। जालम सिंह जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सर वही सर, हॉस्पिटल की भी हालत खराब है सर, जहाँ पे मरीज जाते हैं उन्हें घंटों भर लाइन में लगना पड़ता है सर। जी, अस्पतालों की भी हालत खराब है। शुक्रिया जालम सिंह जी, आपने बात रखी है सिरोही से। बोलिए। और हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, मुकेश चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है। बोलिए, पूरा कर लीजिए सीबी यादव जी जल्दी से। जी हेमंत जी, तो 2 बात बताई मैंने, ये 5 साल की कैप ही क्यों लगाई, और दूसरा ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया? 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तीसरी बात यह है, अब आपके पास सारी फ्री हैंड है, तो आपका रिजल्ट क्या है? आप कह रहे हो हमारे पास इतना बड़ा बड़ा घोटाला हमारी सरकार ने किया, तो बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे आप क्यों नहीं अभी तक सामने आया? मतलब केवल आप बताते रहेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि आपकी पूरी लापरवाही की वजह से, दोहरे चरित्र वजह की वजह से हमारी सरकार ने उस समय बाबूलाल कटारा जी को पकड़ा, जेल में डाला, आपने बाहर जाने दिया उन्हें, ना पैरवी कर रहे हैं। जितने लोगों को आप इधर उससे कार्रवाई करके हेडिंग बना रहे हो, दूसरे सिरे से आप उन्हें छुड़वा रहे हो, तो भाई आपका ये दोहरा चरित्र कैसे होगा? ओमर घोटाला तो सामने, आप उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? तो सीधी सीधी सामने की बात है। जी, मैं थोड़ा सा फिर रोक रहा हूँ हमारे नियमित दर्शक हैं शांतिलाल जी पाली से। शांतिलाल जी नमस्कार। हेलो सर, मेरा सवाल ये है, हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि सर मैं बाहर कभी भी जाता था कोई प्रदेश में, तो मैं राजस्थान का नाम गर्व से लेता था कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। लेकिन आज जल जीवन मिशन घोटाला, ये डमी लोगों का घोटाला, चोरियां, अपहरण, अफीम के, नशे के, पूरा राजस्थान बर्बादी की तरफ जा रहा है सर। अभी मुझे शर्म आती है, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती राजस्थान वासियों को कि राजस्थान की जो मर्यादा का हनन हो रही है, थोड़ी भी शर्म बची हो तो इन चीजों को रोकिए सर। शुक्रिया शांतिलाल जी, आपने आवाज उठाई है और आपको परेशानी का अनुभव भी हो रहा है, तो ये उम्मीद करते हैं कि सरकार भी ध्यान दे। अब पूरा हो गया सर सीबी यादव साहब, लेकिन कहते हैं कि अगर आप में ही इतनी हिम्मत होती तो एक के बाद एक भर्ती परीक्षाएं, किसी में पेपर लीक, ये सब। अब आप देखो कि पुरुष कैंडिडेट महिला कैंडिडेट के स्थान पर डमी बनकर के बैठ गया, इससे ज्यादा क्या कहें, बताइए। हेमंत जी, आप पूछिए तो इनसे कि आप 5 साल की जांच क्यों करवा रहे हो, उससे पहले और उसके बाद की क्यों नहीं करवा रहे हो? सामने आने दीजिए ना। आपके ये कौन सा तरीका है कि सिर्फ 5 साल में, उससे पहले भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आप नहीं हो रहा? समस्या यह है कि हम सब कोई भी अपनी गलती नहीं मानते। महिला साहब बोलिए, वो कह रहे हैं आपने क्या परिवर्तन कर दिया जो बेरोजगारों का भरोसा लूट गया? आपने कहा आरपीएससी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं हुआ। आपने कहा आरपीएससी के सारे बदलेंगे, अभी तक तो दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग चले आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा स्टाफ है। सर भरोसा कायम होने के प्रमाण ही तो मैं दे रहा हूं। कैसे? एक भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर निरस्त नहीं होना भजनलाल जी पे भरोसा कायम करवाता है। एक भी सर, एक भी भर्ती परीक्षा का कहीं कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ, ना परीक्षा निरस्त हुई, ना कोई गड़बड़ झाला हुआ। जहां सर मैं आपकी बात को ले जाता हूं जनता के बीच में। उत्तम शर्मा जी टॉक से। उत्तम जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं आप जो पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे सहमत हैं? उत्तम जी। सर मैं मेरी बात रखना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जो भी व्यक्ति फर्जी परीक्षा में अपने दूसरे कैंडिडेट को बिठाता है और जो व्यक्ति उस परीक्षा में बैठता है, उसके खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए उसे राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं से बेदखल करके, आगामी सभी परीक्षाओं से वंचित करके, सरकारी सभी सुविधाओं से उसे बेदखल करना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये और आशा चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने पेपर लीक करवाए और पेपरों में गलत व्यक्तियों का चुनाव करवाया, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उत्तम जी, बहुत शुक्रिया। मुकेश चौधरी साहब, एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि एआई से यह मिलान किया गया और इसमें सामने आया
क्या पूरी की पूरी भर्ती परीक्षा में क्या जो जितने सारे डमी बैठे थे वो सबका पर्दाफाश हो गया, या कई और एआई में भी छूट जाते हैं जो डमी बैठ गए परीक्षा पास कर गए सिस्टम में हैं वो नहीं पकड़ में आए? जी, बेसिकली हमें ये समझना होगा कि जो एआई टूल यूज होता है उस टूल का सक्सेस रेट क्या है, क्योंकि जब आप एआई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके अंदर अगर आप फोटो से एनालिसिस करते हैं या फोटो से कुछ मैच करते हैं तो उसका सक्सेस रेट आता है कि 80% सक्सेस रेट है, 70% है, 40% है या 98% है। तो पहले तो टूल का सक्सेस रेट क्या है, उसके बेस पे कितना डिटेक्शन उसका पॉजिटिव है, कितना फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक फोटो आप मैच कर रहे हो वो कुछ फेक मैच भी शो करता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, फॉरेंसिक्स टीम होती है, उनका वर्क होता है कि उसको एनालाइज करना कि सही मैच हुआ है नहीं हुआ है और डिटेक्शन रेट उनका कितना है और आउटपुट जो आया वो कितना एक्यूरेसी लेवल उसका कितना हाई है, उसके बेस पे कहा जा सकता है और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है। जी, श्रवण भार्गव साहब हमारे एक नियमित दर्शक हैं और भार्गव साहब नमस्कार, फलोदी से क्या कहना चाहते हैं पेपर लीक माफिया को लेकर? हाँ हेमंत जी सर नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ओबीसी या बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, और इसलिए उनके पास इतना खर्चा नहीं होता है कि वो मतलब है कि वो उनका भार उठा सके। और इस प्रकार जब इस प्रकार मतलब घोटाला होता है या डमी कैंडिडेट बैठा करके जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं या जो प्रिंसिपल बन जाते हैं, ये मतलब ये राजस्थान के ऊपर एक काला धब्बा है। काला धब्बा। श्रवण भार्गव साहब बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े। गोठवाल साहब अभी जो चौधरी साहब हैं वो बता रहे हैं कि एआई से भी पूरी तरह से हम इसको पूरा पारदर्शी सिस्टम नहीं बना सकते हैं। ये कुछ लोग हैं जो सामने आ गए, लेकिन जो देरी हो रही है, जो हनुमान जी सवाल उठा रहे थे, युवाओं का भरोसा डगमगा गया इन भर्ती एजेंसियों पर। हनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप बोलिए। सर मेरे कुछ सवाल ये भी है कि जैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी को अपन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस राज में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो युवाओं ने, हमने और अभिभावकों ने तो काम कर दिया, उनको वोट के छोड़ दिया और विपक्ष में बैठा दिया। अब बीजेपी ने जो वादे किए वो वादे तो बीजेपी पूरा करेगी। पहला वादा ये था कि रीट भर्ती में सीबीआई जांच करके तमाम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। उसमें डंडे हमने भी खाए, मुकदमे हमने भी खाए और बीजेपी के नेताओं ने भी खाए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी खाए। 2.5 साल में बीजेपी ने नाम तक नहीं लिया कि हम रीट भर्ती की सीबीआई जांच करवाएंगे। डबल इंजन की सरकार है। मैं आ रहा हूं हनुमान जी। भर्ती 2022 में जो 3 राजस्थान ने एक प्रमाण पूरी जनता के सामने रखा और 14 अगस्त 2025 को मैं आ रहा हूं, एक गोठवाल साहब की टिप्पणी ले लो। ठीक है, हम पुनः जांच करवा लेंगे। राज्य स्तर पर 7 दिन में और संभाग स्तर पर 10 दिन में। आज सब फरवरी जाने वाला है, अभी तक कोई अता पता नहीं है। उन लोगों को कब कार्रवाई करोगे? बाबूलाल कटारा की बात और मैं रखना चाहूंगा। बाबूलाल कटारा ने ईडी में कहा था कि आरपीएससी में परीक्षा नियंत्रक जैसी पोस्ट बेहद इंपोर्टेंट होती है, फिर भी बीजेपी वाले उनको नहीं हटा रहे। वो लोकल अजमेर से रहने वाले हैं, फिर भी उन पर मेहरबान है। तीसरी बात, बाबूलाल कटारा को लेकर 17 दिसंबर 2025 को जब सुनवाई हो रही थी तो सरकार को कहा गया था कि 9 फरवरी तक आप काउंटर एफिडेविट जमा करवाइए। आपने ना तो काउंटर एफिडेविट जमा करवाया, ना आपने डबल एजी पेश किया, उनको आराम से जमानत मिल गई। ये स्थितियां हैं गोठवाल साहब। 28 जनवरी 2025 कैसे फिर पेपर लीक माफिया का खात्मा हो? ना पुराने कर्मचारियों को हटा रहे हो, ना बड़े मगरमच्छों को पकड़ रहे हो, ना जो बड़े मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं ठीक है हनुमान जी, नाम ले रहे हो, उनसे पूछताछ कर रहे हो। आपने पीएल जाटव जी को एक नोटिस देना तक उचित नहीं समझा, जबकि पीएल जाटव जी ने क्या किया है वो आप लोगों को पूरा पता है। ठीक है गोठवाल साहब बोलिए। हाँ, मैं हेमंत जी मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो एसओजी की कार्रवाई है और लोकल जो इन्होंने नेटवर्क और एक ये सॉफ्टवेयर तैयार किया, इसकी जो सक्सेस रेट है करीब 70 से 80% सक्सेस रेट है इसकी, जैसा कि डीजी एसओजी ने बताया था। नंबर 1, शरद कविराज जी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है और उन्होंने इस तरह के डेटा को लोकलाइज किया था, क्योंकि ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। 2022 के बाद से आरपीएससी में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू किया था, तो वो सारा डेटा वहां मौजूद है और वो उसको हम सत्य मान के सर, उसके बावजूद अगर कोई महिला की जगह पुरुष कैंडिडेट बैठ करके परीक्षा दे जाए तो हमारी भर्ती परीक्षा तो वैसे ही संदेह के घेरे में है सारी की सारी।
हम कर क्या रहे हैं? हेमंत जी उसका सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूं कि पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन से पहले उसके अंदर जो परीक्षा सेंटर था वहां फोटो नहीं हुआ करती थी, ओनली रोल नंबर हुआ करता था। उसके बाद में ये जब इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई तो वो जरूर किया गया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा के उसका फोटो भी उस समय मैच किया जाए। और ये जो सीसीटीवी कैमरा और ये जो है ये सारी चीजें, मेरा ये कहना है कि इसके अलावा भी एफएसएल ने उनकी हैंड राइटिंग है, उनकी प्रेजेंस कहाँ है, उनका लोकेशन कहाँ है, और वो जो पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है ये सारे ये इनके खिलाफ एविडेंस एसओजी ने कलेक्ट की है। उसके बाद ही ये ऐसी कार्रवाई, ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की है, ओनली साइंस की, अभी तो दूसरा सब्जेक्ट बाकी है। 14 जने, अब 28 जने अब और पकड़े जाने हैं। लेकिन वही वापस से पकड़े जाने क्या फर्क है? वो तो जमानत लेकर के बाहर आ जाएंगे। एक श्रवण जाट साहब हमारे साथ जुटे हैं। श्रवण जी नमस्कार। हेलो श्रवण जी, फोन कट गया है शायद। सीबी यादव साहब, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। चौधरी साहब पहले बोल लें। चौधरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हम बात कर रहे हैं पेपर लीक वाले जो एग्जामिनेशन है उनका क्या जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जिन्हें सीबीटी कहते हैं, सीबीटी में अगर 100 कैंडिडेट बैठे हैं उसमें से 90 भी चीटिंग कर रहे हैं तो नहीं पता चलेगा कंप्यूटर सिस्टम कहां से कंट्रोल किया जा रहा है, ना उसका कोई सही से प्रोटोकॉल बना हुआ है, ना कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है। और अगर अनएजुकेटेड पर्सन या फिर अप्रोप्रिएट पर्सन एग्जाम पास करके सीट पे नहीं बैठ रहा है तो देश को 100 साल पीछे धकेल देगा। तो हमारा जो कंट्री का अपलिफ्टमेंट होना है वो नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर टेक्निकली हम उन एग्जाम्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो उनको भी पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन कर देना चाहिए। सीबीटी हमें नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ना पुलिस स्टेशन ट्रेंड है, ना वो कंप्यूटर सिस्टम में जो इन्विजिलेटर होता है उसे ये पता होता है कि इस एग्जाम में नकल को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे रोका जाता है। तो इन्विजिलेटर भी क्या करेगा? सही बात है। तो ये भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। सीताराम जी एक और हमारे दर्शक हैं। सीताराम जी नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, नमस्कार। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर ऐसे मुद्दे उठाने के लिए। जी। मैं सर चाकसू से बोल रहा हूँ, ग्राम कांटावाला से। हाँ बोले। ये हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही सरकारी मिली हुई है, ये बड़े बड़े अधिकारियों को ऊपर कार्रवाई नहीं करते सर। ये सच्चाई बात ये है कि जी बिल्कुल। शुक्रिया सर सीताराम जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। बताइए सीबी यादव साहब कैसी? हेमंत जी, बस मैं न्यूज 18 से ये अपेक्षा रखता हूँ कि 3 बातों के जवाब लिए जाए। नंबर 1, एंटी चीटिंग बिल जो इतना सख्त कानून है इस समय, उसके तहत कितनी गिरफ्तारियां कितने लोगों पर आपने लागू किया। नंबर 2, ये जो 5 साल का ही कैप क्यों लगा रखा है, मैं इसका जवाब चाहता हूँ। इसका जवाब कहाँ है कि 19 में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, क्यों हुए? आप अपनी जिम्मेदारी तय करें। ये आज नहीं, कहाँ है उसका जवाब? नहीं, आप मुझसे पूछने के बजाय हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं पूछा जाए आपसे जब आपने पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया? क्यों नहीं पूछा जाए आपसे? क्यों नहीं पूछता है कि 5 साल का क्यों, से पहले का क्यों नहीं? मैं आपसे क्यों नहीं पूछ सकता कि आपने पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया? हमारी ओमार सीट से घपलेबाजी से लगा करके डमी कैंडिडेट महिला की जगह पुरुष पर बैठ करके परीक्षा दे गए। आप बोल रहे हैं जांच एजेंसियों के शिकंजा क्यों कसर? किस आधार पर बोल रहे हैं आप? बताइए ना जरा। विपक्ष में आते ही आपको सारी चीजें याद आने लग जाती है। आप बताइए, सत्ता में बैठते हैं तो आप इसका लुत्फ उठाते हैं, पेपर लीक करते हैं। बताइए ना, जांच एजेंसियों को ये कैसे शिकंजा कस दिया उनको? महिपाल महिला साहब बोलिए, इससे जिम्मेदारी को सर पर लीजिए। एक दूसरे पर 2018 से 23 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। आपने तत्कालीन आरपीएससी के चेयरमैन से भी पूछताछ की क्या? सुन तो लीजिए महिला साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस सरकार के समय अशोक गहलोत छोड़िए, अशोक गहलोत के समय में क्या हुआ? किसान बोले अभी उनके समय में ऐसा हुआ, इसलिए विपक्ष में बैठे। भारतीय जनता पार्टी सर, आपने अभी तक 2 साल में आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन से पूछताछ की क्या? 1 मिनट में मेरा मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब है क्या आपके पास? मुझे बोलने का मौका देंगे आप? नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे सर, कुछ भी बोलेंगे। मैं पूछ रहा हूं, अभी तक 2 साल में तत्कालीन आरपीएससी चेयरमैन से पूछताछ हुई क्या? पेपर लीक मामले को लेकर के, ओमार शीट घोटाला मामले को लेकर के, या डमी कैंडिडेट मामले को लेकर के? तो जो जिम्मेदार हैं वो सिर्फ क्या तनख्वाह लेने के लिए हैं?
उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध थी, पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवाने को लेके, और हम खरे उतरे हैं 100%। हमने सारी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से करवाई हैं। साथ ही उस नेक्सस को तोड़ने का काम किया है जो पेपर माफियाओं के चुंगल में था, और देश दुनिया के किसी भी कोने में ये जो डमी बन के अभ्यर्थी बैठे थे उन सबको घसीट के लेके आइए राजस्थान में। एसओजी सारे वो पकड़े सरकार गए, का ही ब्रिलियंट था, वो बदलवाल जी ने ब्रिलियंट किया था। कांग्रेस के समय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्थाओं को, भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को चकनाचूर किया था। वापिस भरोसा कायम करने का काम आवाज आ रही है, सहमत है आप महिला जी से? सारे पकड़े गए, सारी जांच एजेंसियां थी ना सौगंध के पास, नहीं उपयोग ले पाए। आज वही सरकार, आज वही जांच एजेंसियों के सहारे से देश दुनिया के अंदर जो बैठे वाले जो आरोप लेके आ रही है, वो भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसी से भरोसा कायम हुआ है। जांच तो करवा लो, पूर्ण सीबीआई जांच करवा लो। परीक्षा हम लोग करवा रहे हैं। क्या हो गई थी कांग्रेस की यादाश्त 5 साल? चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के कहीं से सीबीआई जांच की मांग की आवाज है, कहीं से कुछ, लेकिन युवा चाहते हैं कि चाहे कुछ भी करवाओ, लेकिन जिन्होंने पेपर लीक किए, जिन्होंने पूरी की पूरी भर्ती परीक्षाओं को ध्वस्त किया है, वो सलाखों के पीछे हों, और ये निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं बचे, युवाओं का भरोसा फिर से लौटे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस पर भी सोचने की जरूरत है।